हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम जोन क्लासेस। इस सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 14, जिसमें कि मैं ट्रिपल सी का कोर्स करा रही हूँ। ओके, आज हमारा सेकंड चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके टॉपिक्स हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS और कुछ हमारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच सके और आप ट्रिपल सी के सिलेबस को कंटिन्यू कर सको। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लाइनक्स से। ठीक है, लाइनक्स क्या है? मल्टी यूज़र GUI बेस्ड मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो कि सन 1991 में आया था। इसका पहला वर्जन कौन सा था? 0.11, जो कि 1991 में रिलीज़ किया गया था। ओके, जो लाइनक्स है वो क्या है? लाइनस टोरवल्डस के द्वारा विकसित किया गया था। ओके, लाइनक्स का ग्राफिकल इंटरफेस क्या है? एक्स विंडो एक्स सिस्टम पे आधारित है। ओके, लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ये हमें फ्रीली इंटरनेट पे आसानी से अवेलेबल होता है। ओके, लाइनक्स इज प्रोग्राम्ड इन सी लैंग्वेज। लाइनक्स को क्या किया गया है? सी लैंग्वेज में लिखा गया है। लाइनक्स एक पोर्टेबल होता है, मतलब आसानी से हम लोग कहीं भी इसे ले जा, इसको पोर्ट का मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाल सकते हैं। और इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं, मतलब लाइनक्स में क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जब रैम में क्या होता है? स्टोरेज खत्म होने लग जाता है और प्रोसेस बड़े डेटा का करना होता है। उस कंडीशन में क्या करता है? रैम कुछ समय के लिए प्रोसेस करने के लिए हार्ड डिस्क से क्या कर लेता है? कुछ मेमोरी ले लेता है, जो कि उस डेटा पे क्या कर सके? प्रोसेस कर सके। जो वो मेमोरी क्या करता है? टेम्परेरी रूप से लेता है, ओनली प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस करने के बाद वो मेमोरी हमेशा फिर से हार्ड डिस्क में ही रहती है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, जो कुछ समय के लिए प्रोसेस करने के लिए आ जाती है। ओके, हायरार्की फाइल सिस्टम होता है, सेल होते हैं, कर्नल होते हैं। सेल और कर्नल क्या होता है? जब भी यूज़र कोई इनपुट देता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइनक्स में क्या होता है? मल्टी यूज़र मल्टी टास्क होता है। अब मल्टी यूज़र है तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे बनाए गए हैं जो क्या करेंगे? यह सुनिश्चित करेंगे कि जो इनपुट दिया गया है उसका रिजल्ट किसके लिए है। तो ये क्या करता है? उसमें एक यूज़र ID लॉगिन होता है, जिसके द्वारा क्या करता है? ये जो सेल प्रोग्राम होता है वो ऑथराइजेशन चेक करता है और वो क्या करता है? प्रोवाइड कर देता है यूज़र को आउटपुट के रूप में। ओके, कर्नल प्रोग्राम क्या होता है? इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ओके, तो जब भी कोई प्रोग्राम परेशानी होगी तो यूज़र क्या करेगा? सीधे प्रोग्राम को चेक करेगा, ये नहीं कि वो हार्डवेयर को ही देख रहा है। तो कर्नल प्रोग्राम से हार्डवेयर डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। लाइनक्स क्या? ओनली कर्नल है। ठीक है, इसमें मल्टी यूज़र काम करते हैं, तो ओनली ये प्रोग्राम बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है। ओके, लाइनक्स कैन बी यूज्ड बाय द डेवलपर के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, ऑफिस वर्कर के द्वारा यूज़ किया जा सकता है और कॉमन कोई भी पर्सन भी इसे यूज़ कर सकता है। लाइनक्स इज़ फ्रीली अवेलेबल, सो इट इज़ नोन एज द ओपन सोर्स। क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है तो इसे क्या कहते हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछ लेता है ओपन सोर्स। लाइनक्स का है ओपन सोर्स मल्टी यूज़र मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? अवंतु हो गया, रेल हो गया, डेबियन हो गया, एंड्रॉयड हो गया, काली हो गया, काली लाइनक्स हो गया। ये सारे क्या है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स इज़ यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस। लाइनक्स कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, लाइक हमारा हो गया टैबलेट कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन्स में, राउटर्स में, ये सब जगह क्या कहता है? लाइनक्स का यूज़ किया जा सकता है। कर्नल क्या होते हैं? देखो, कर्नल और सेल हमारे दो टर्म आए थे ना। लाइनक्स कर्नल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करके उसका सही इस्तेमाल यूजर से करवाता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते समय सबसे पहले उसका लाइनक्स कर्नल ही बनाया जाता है। ठीक है, कभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा तो उसका कर्नल बनाया जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? सबसे लोअर पार्ट होता है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होनी होगी तो क्या होगी? कर्नल से ही स्टार्ट होगी। बूटिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है? ये कर्नल हमारे सिस्टम में क्या होता है? लोड हो जाता है। सेल क्या होते हैं? सेल हमारे होते हैं, जैसे हमने बताया था, ऑथराइजेशन इंटरप्ट कराते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सेल इज अ कमांड लाइन इंटरप्टर, एक तरह का इंटरप्टर है जो क्या करता है? इंटरप्ट करता है कमांड जो यूज़र के द्वारा टाइप की गई है। इंटरप्ट करके क्या करता है? ये चेक करता है। ठीक है, यूज़र चेक करता है कि कौन से यूज़र के लिए ये फाइल है। तो सेल्स वर्क्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कर्नल। कर्नल और यूज़र के बीच में क्या करता है? एक तरह से इंटरफेस प्रोवाइड कराता है।
ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा इस तरह का लाइनक्स का डायग्राम होता है, लाइनक्स और यूनिक्स का। सबसे पहले यूज़र रहेगा, यूज़र डायरेक्टली यूज़र को सेल ऑथराइज चेक करेगा। सेल हमारा किससे कनेक्टेड रहेगा, कर्नल से, और कर्नल किससे कनेक्टेड रहेगा, हार्डवेयर से। ओके, तो इस तरह का एक प्रोसेस रहता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सीरीज पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको एक बार देख लेना। यूनिक्स क्या होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग केवल कॉपीराइट ही कर सकते हैं। कॉपीराइट मतलब जो इसका अधिकारी होगा वही इसका यूज़ कर सकता है। ओके, यूनिक्स में क्या होती है, बग को प्राप्त करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है। मतलब कोई एरर आ जाती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, यह लाइनक्स की तुलना में कम लेकिन फाइल सिस्टम पे इसका समर्थन करता है। मतलब इसमें कम फाइल सिस्टम होता है लेकिन ये भी क्या करता है, फाइल सिस्टम पे बेस्ड होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, सर्वर्स में, वर्क स्टेशन और पीसी में उसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूनिक्स क्या है, एक पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होता है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है एक तरीका, कह सकते हैं हम लोग नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, क्लोज सोर्स कहते हैं। कन्फ्यूजन हो सकती है, जो लाइनक्स होगा वो क्या होगा, हमारा ओपन सोर्स होगा, और जो हमारा यूनिक्स होगा वो क्या होगा, हमारा क्लोज सोर्स होगा। ओके, ये चीज़ याद रखनी। यूनिक्स इज मेनली यूज इन द इंटरनेट सर्विसेज बिकॉज इट इज़ फास्ट एंड सिक्योर। ये क्या होता है, इंटरनेट सर्विसेज में यूज़ होता है और फास्ट और सिक्योर होता है। ओके, तो अब आता है हमारा MS माइक्रोसॉफ्ट डॉस। ठीक है, MS डॉस का पूरा नाम पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछता है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS डॉस एक करेक्टर यूजर इंटरफेस है। ओके, इसमें क्या होता है, करेक्टर्स लिख लिख के इस पर काम कराए जाते हैं। उन करेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कमांड कहते हैं। ठीक है, यह कीबोर्ड से क्या होता है, कमांड लेता है जिसकी व्याख्या करता है। ओके, माइक्रो कंप्यूटर्स में यह प्रयोग होता था, पहले का यूज़ होता था। अभी तो हम लोग का क्या है कि हम लोग GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही काम करते हैं। लेकिन अभी भी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है हमारा, कि कमांड इंटरफेस भी दिया जाता है, मतलब CMD करके दिया जाता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, कमांड पे काम करते हैं। उनका भी उपयोग है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यह क्या है, ये सिस्टम की सभी फाइलों को देखता है। मतलब सिस्टम की सभी फाइलें भी हम लोग इससे देख सकते थे। यह प्रोग्राम में नई फाइलों को आउटलेट और अलाउड स्पेस अलाउड करता है। ठीक है, नए नए फाइल्स को उसके यह पुराने नाम से स्थित एक फाइल का नाम बदल भी सकता है। मतलब पुराने नाम से कोई, मतलब फाइल को रीनेम कर सकता है, सीधी बात। यह फ्लॉपी की जानकारी प्रतिलिपि बना सकता है, मतलब कॉपी बना सकता है। ठीक है, यह एक फाइल का पता लगाने में मदद कर सकता है, मतलब फाइल को फाइंड कर सकते हैं। वही कॉपी, फाइंड, यही सारी चीज़ें हो गई। खोजकर्ता को बताता है कि फाइल कहाँ पे स्थित है, मतलब एड्रेस बताता है फाइल का। यह सूचनाओं का प्रिंट आउट देता है। ओके, यह फाइलों और निर्देशकर्ताओं, मतलब कुछ फाइलों को छुपा देता है कि दूसरे यूजर्स को यूज़ ना कर पाए। यह फाइलों की क्या करता है कि स्थायी रूप से डेटा बना देता है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में मैंने दिए थे, उनके आंसर्स करवा देते हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा था, GNIO करके। ओके, तो इसका नाम याद कर लेना। डॉस हमारा पता ही हम लोग का। iOS क्या होता है कि जो एप्पल कंपनी द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। ठीक है, Mac OS X करके था। ठीक है, जो एप्पल कंपनी द्वारा। पंच कार्ड भी हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट OS मेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा पहला OS कौन सा बनाया गया था, हमारा MS DOS बनाया गया, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो क्या कमांड लाइन इंटरफेस है। ये विंडोज़ हमारे सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI बेस्ड। ओके, ये हमारे सिंगल यूज़र होते हैं विंडोज़। लाइनक्स इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो मल्टी ओपन सोर्स है, मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमें पता है कि लाइनक्स हमारा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी के हमारे क्या है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, जो यूनिक्स होता है वो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है एकदम। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेरोक्स अल्टो, ये करके क्या था, हमारा फर्स्ट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम था। ओके,
तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम लोग को पता है। विंडोज सिंगल यूज़र है, डॉस सिंगल यूज़र है, विंडो में जितने होते हैं सारे सिंगल यूज़र ही होते हैं, ठीक है। यूनिक्स हमारा क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलवेज स्टोर इन, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर होता है, ऑलवेज स्टोर इन रैम, तो रैम में कभी नहीं होता, ये क्या होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे क्या फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं ट्रू फॉल्स से रिलेटेड जो आपको समझने होते हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो पढ़ाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, तो हार्ड डिस्क में रहता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि रैम में रहता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो इसी वजह से हमारा ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरह से हम लोग आगे सीरीज़ लाते रहेंगे, और कल हमारे क्या होगा, हम लोग MS DOS की कमांड्स करने वाले, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को।